डियर स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर का जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसके एक यूनिट है मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि, उस यूनिट का एक टॉपिक है रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। उस रिएक्शन इंटरमीडिएट्स में हम लोग कार्बोकेटायन, कार्बो एनायन, फ्री रेडिकल और कार्बीन, इन चारों टॉपिक को हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद में जिस टॉपिक को हम इस लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं वो है नाइट्रीन। अब जिस तरीके से कार्बीन की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, कार्बीन होता है, उसी तरीके से नाइट्रीन भी होता है। तो जिस तरीके से कार्बीन के अंदर सिंगलेट और ट्रिपलेट होते हैं, उसी तरीके से नाइट्रीन में भी क्या होता है, सिंगलेट और ट्रिपलेट होता है। यदि हम लें तो कार्बीन के समान नाइट्रीन भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन न्यून होता है, तथा यह एक न्यूट्रल स्पीसीज है, उदासीन स्पीसीज है, जिसमें नाइट्रोजन एटम में बाह्य इलेक्ट्रॉन का केवल सेक्शन यानी कि षटक होता है, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये दो अलग अलग फॉर्म में हो सकता है, जिन्हें हम सिंगलेट व ट्रिपलेट कहते हैं। अब देखते हैं क्या होता है। हमने लिखा है यहां पर Ra, नाइट्रोजन के साथ में कोई अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, क्या हो सकता है? तो जब इस नाइट्रोजन के पास में आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हो जाता है और दो इलेक्ट्रॉन का 2 पेयर बन जाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोन पेयर कहते हैं इसको हम। और ये किस फॉर्म में होता है? तो इसको हम यहां पर सिंगलेट कह सकते हैं। इसी तरीके से मैं ट्रिपलेट की बात करूं तो ट्रिपलेट में क्या होगा? तो R वापस A, यानी एक बॉन्ड तो एल्काइल ग्रुप के साथ, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग तो एल्काइल ग्रुप के साथ होगी। अब नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में जो 5 इलेक्ट्रॉन थे, तो एक इलेक्ट्रॉन ने तो कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया। बचे हुए जो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं? तो 2 इलेक्ट्रॉन तो यहां पर होगा और एक इलेक्ट्रॉन यहां पर होगा। इनमें इलेक्ट्रॉनों की जो स्पिन होती है वो दोनों की एक ही डायरेक्शन में होती है, और इसे हम लोग ट्रिपलेट कह सकते हैं। तो जो नाइट्रीन होते हैं वो भी कार्बन के समान होते हैं, सिंगलेट और ट्रिपलेट। हमने कहा कि इसके अंदर नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो इसके अंदर टोटल नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं। अब नाइट्रीन अनेक केमिकल रिएक्शंस, जैसे कि हम बात करें हॉफमैन रिएक्शन, कर्टियस रिएक्शन, लॉसेन रीअरेंजमेंट, इन सब अभिक्रियाओं में, इन सब रिएक्शंस में नाइट्रिस का फॉर्मेशन होता है। अब हम नाइट्रिस के फॉर्मेशन की एक रिएक्शन देखते हैं कि इसको किस तरीके से बनाया जा सकता है। तो नाइट्रीन के फॉर्मेशन की हम बात कर रहे हैं, कैसे बना रहे हैं। तो हमने यहां पर लिया RN3, एक ऐसा कंपाउंड लिया RN3, जिसको हम लोग एजाइड कहते हैं। अब इसमें क्या हुआ? तो इसके अंदर यहां पर RN का फॉर्मेशन हो गया और नाइट्रोजन गैस यहां से बाहर निकल जाती है। क्लियर है? तो फॉर्मेशन किसका हो गया? हीटिंग ऑफ एजाइड्स। जब हम एजाइड को गर्म करते हैं तो यहां पर नाइट्रीन का फॉर्मेशन हो जाता है। अब हम नाइट्रीन के स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, किसका स्ट्रक्चर बनता कैसे है, और फिर हम इसकी रिएक्शन की बात करें। तो हमने यहां पर सिंगलेट नाइट्रीन और ट्रिपलेट नाइट्रीन को देखा। अब इन सिंगलेट और ट्रिपलेट नाइट्रीन का हम लोग स्ट्रक्चर बना लेते हैं, किसका स्ट्रक्चर होता कैसे है, उसकी तरफ चलते हैं। तो हमने लिखा, पहले बात करेंगे सिंगलेट की और फिर बात करेंगे ट्रिपलेट की, दोनों का स्ट्रक्चर मैं यहां पर बना रहा हूं बोर्ड पर। हम कह रहे हैं कि इसके अंदर यानी नाइट्रोजन जो सेंट्रल एटम है उसके साथ एक तो एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक एल्काइल ग्रुप अटैच है, और एक जो P है वो रिक्त होता है, खाली हो जाता है, वेकेंट होता है। और यहां पर देखें तो ये sp2 हाइब्रिड स्टेट में, यानी कि sp2 संकरण को प्रदर्शित करता है। इसको हम लोग हिंदी में एकक नाइट्रीन या फिर सिंगलेट नाइट्रीन के नाम से जानते हैं। अब हम चलते हैं ट्रिपलेट नाइट्रीन की तरफ। क्या होगा? तो जब N के साथ में कोई एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन के साथ एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, और जो p ऑर्बिटल होते हैं, 2 p ऑर्बिटल इसमें वैकेंट होते हैं, तो 2 p ऑर्बिटल
कारण इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp हो जाता है, और जो इलेक्ट्रॉनों की स्पिन है वो पैरेलल होती है, यानी कि दोनों एक डायरेक्शन में। तो सिंगलेट में तो इलेक्ट्रॉनों की स्पिन अपोजिट डायरेक्शन में होती है, और ट्रिपलेट में यानी कि इलेक्ट्रॉनों की स्पिन किस डायरेक्शन में हो जाती है, सेम डायरेक्शन में हो जाती है। तो ये सिंगलेट और ट्रिपलेट का एक स्ट्रक्चर हो गया। अब हम चलते हैं इसकी रिएक्शंस की तरफ कि कौन कौन से रिएक्शन को शो करता है। आप लोग इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लेना। अब हम चल रहे हैं इसकी रिएक्शंस की तरफ। तो हम बात करेंगे रिएक्शंस ऑफ नाइट्रिन यानी कि इसकी अभिक्रियाएं। हमारी हेडिंग है रिएक्शंस मींस अभिक्रियाएं। अब नाइट्रिन कौन कौन सी रिएक्शन देगा? सबसे पहले जो रिएक्शन देगा उसको हम बोलेंगे युग्मन अभिक्रिया मींस कपलिंग रिएक्शन। कौन सी अभिक्रिया? युग्मन अभिक्रिया मींस कपलिंग रिएक्शन। अब क्या होगा? तो ऐसी रिएक्शन में यदि दो नाइट्रिन को आपस में हम कंबाइन कर दें, आपस में जोड़ दें, देखो क्या किया मैंने, तो लिखा 2, ठीक है, C6H5 यानी नाइट्रिन। अब क्या हुआ कि जब ये आपस में कंबाइन हुए, इनका युग्मन हुआ, तो N डबल बॉन्ड N C6H5 बन जाता है। मतलब यहां पर हम कहें तो एरिल नाइट्रिन जब हमने लिया तो एरिल नाइट्रिन का कंबाइन होने पर एजो कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो एक तो कौन सी रिएक्शन देगा ये देगा कपलिंग रिएक्शन। दूसरी है एब्स्ट्रैक्शन, दूसरी रिएक्शन है अपाहरण। एब्स्ट्रैक्शन। अब अपहरण रिएक्शन में क्या होगा? इस अपहरण रिएक्शन में हाइड्रोजन अपहरित हो जाता है, हाइड्रोजन ट्रैप्ड हो जाता है। कैसे होता है? देखो हमने लिखा सपोज C6H5A यानी कि नाइट्रिन ले लिया। अब इस नाइट्रिन की रिएक्शन यदि मैंने किसी कार्बन कंपाउंड के साथ कर दी, देखिए कैसे करें, प्लस HCH और एक और वैलेंसी फ्री है जिसपे कोई भी एक बॉन्ड अटैच है। अब हुआ क्या? यहां पर यदि हम लोग देखें तो हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट हो जाता है, हाइड्रोजन एलिमिनेट हो जाता है। तो ये जो हाइड्रोजन है ये इधर की तरफ चला जाए, जब चला गया तो क्या बना? C6H5NH, ठीक है, प्लस क्या बचा हुआ है? तो CH और H और यहां पर बन जाता है ये फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरीके से क्या होगा कि वापस ये जो बना जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है, इसकी रिएक्शन फिर इससे होगी। जब ये रिएक्शन होगी तो बन गया C6H5NH2 और यहां पर इस तरीके से कार्बन में कन्वर्ट हो गया। तो इसने क्या किया? इस ऑर्गेनिक कंपाउंड से क्या कर दिया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि मीथेन के साथ में इसने हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लिया, हाइड्रोजन का अपहरण कर लिया, और ये जो एल्काइल कार्बन एल्काइल नाइट्रिन था ये एमिन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो एक तो थी एब्स्ट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन। अगली रिएक्शन में देखने जा रहा हूं वो है रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तीसरी रिएक्शन है रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तीसरी रिएक्शन है रीअरेंजमेंट रिएक्शन, हिंदी बोले तो पुनर्विन्यास अभिक्रिया। अब इस रीअरेंजमेंट रिएक्शन या पुनर्विन्यास अभिक्रिया में क्या होगा? जो नाइट्रिन है वो आपस में क्या होता है? रीअरेंज हो जाता है। देखो कैसे रीअरेंज हुआ। हमने लिखा RC डबल बॉन्ड O NH2, नाइट्रोजन के पास में क्या होता है? लोन पेयर होता है। इसकी रिएक्शन हमने ब्रोमीन के साथ कर दी। किसके साथ कर दी? ब्रोमीन के साथ। किसकी प्रेजेंस में? सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन कर दी। अब जब ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कर दी, सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में करी, तो यहां से एक हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है। कहां से? यहां से क्या निकला? Br माइनस क्या हो गया? H। क्या बचा? RC डबल बॉन्ड O, यहां पर H, Br और यहां पर बन जाता है H। क्लियर है? अब ये हमारे पास में एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बन गया। अब इसकी रिएक्शन हम किसी बेस के साथ करवा लें, तो हमने क्या किया कि इसकी रिएक्शन किसी बेस के साथ कर दी। ये OH क्या करेगा? इस H को यहां से एलिमिनेट कर देगा। क्या बना? RC डबल बॉन्ड
कौन सा चार्ज आएगा नाइट्रोजन के ऊपर, नेगेटिव चार्ज आएगा। क्लियर है। अब ये जो नेगेटिव चार्ज आएगा ऐसी कंडीशन में Br क्या होता है, Br यहाँ से बाहर निकलता है। जब Br बाहर निकला तो माइनस Br नेगेटिव क्या बन गया, Rc डबल बॉन्ड O और A, यानी कि ये क्या बन गया, नाइट्रोजन बन गया। अब ये जो नाइट्रोजन बना है, इस नाइट्रोजन की रिएक्शन वापस किसके साथ कर दें, किसी वाटर मॉलिक्यूल के साथ में इसकी रिएक्शन कर दें। तो वाटर मॉलिक्यूल की रिएक्शन से पहले हम क्या करें, इसको रीअरेंज कर दें। जब आप रीअरेंज करेंगे तो क्या बना, उसकी तरफ चलते हैं। हमने लिखा C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड N और R, इस तरीके से हमारे पास है। इसको रीअरेंज कर दिया, इस नाइट्रोजन को हमने क्या कर दिया, रीअरेंज कर दिया। अब रीअरेंज करके इसकी रिएक्शन किसके साथ कर दी, वाटर मॉलिक्यूल के साथ कर दी। तो जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करते हैं तो H तो जाएगा N के पास में और OH जाएगा C के पास में। तो हमने लिखा यहाँ पर COH, यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ N, यहाँ पर आ गया H और यहाँ पर आ गया R। क्लियर, ऐसा कुछ कंपाउंड बन गया। अब हमको करना कुछ नहीं, इसमें से हमने इसको बाहर निकालना, मतलब कि CO2 क्या बना, NH2R। ठीक है, प्राइमरी एमिन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोग इसकी क्या कर सकते हैं, रिएक्शन भी देख सकते हैं। हमने देखा है यहाँ पर इसका फॉर्मेशन और इसकी रिएक्शन। क्लियर है। तो ये तो बात हमारी किसकी हुई, अभी नाइट्रिन की बात हुई। नाइट्रिन के बाद हम चलते हैं अभी एराइंस की तरफ। अब हम पढ़ेंगे एरीन्स। अब इस लेक्चर के अंदर हमारे पास में नाइट्रिन के बाद में नाइट्रिन्स के बाद में जो सेकंड टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स या रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स में हम लोग पढ़ेंगे अब एराइन। एराइन क्या होता है, तो एराइन को हम लोग बेंजाइन भी कह सकते हैं। एराइन को क्या कह सकते हैं, बेंजाइन भी कह सकते हैं। तो एराइन आर द रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स व्हिच कंबाइन अ बेंजीन रिंग विद अ ट्रिपल बॉन्ड। इसमें क्या होता है कि बेंजीन रिंग पर हम लोग जानते हैं कि डबल बॉन्ड होता है, तो डबल बॉन्ड के प्लेस पर क्या हो जाता है, ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है। वो सब लोग क्या बोलते हैं, बेंजाइन बोलते हैं। अब कैसा आएगा देखिए, क्या होता है, हम लोग कह रहे हैं कि जो बेंजीन होता है हम उसको इस तरीके से लिखते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं कि इसमें कितने डबल बॉन्ड है, तो 1 2 3 डबल बॉन्ड है। तो बेंजाइन या एराइन में क्या होता है कि एक डबल बॉन्ड के प्लेस पर एक क्या हो जाता है, ट्रिपल बॉन्ड हो जाता है। तो बेंजीन रिंग विद अ ट्रिपल बॉन्ड, द बेस्ट एग्जांपल इज नोन एज ए बेंजाइन और एराइन्स। सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है, बेंजाइन और एराइन्स। एक्चुअली यदि हम लोग कहें तो जो बेंजीन होता है वो क्या होगा, तो बेंजीन means 2 ortho hydrogens and can be form 1,2-dihydrobenzene। इसका एक और नाम है, क्या नाम है, 1,2-dihydrobenzene, क्योंकि पहली और दूसरी पोजीशन से हाइड्रोजन चला गया। तो नाम क्या होगा, 1,2-dihydro, ये नाम है। तो 1,2-dihydrobenzene इसका नाम हो जाता है, जिसे हम लोग एसिटिलीन के इक्वल मान सकते हैं। क्यों मान सकते हैं, क्योंकि एसिटिलीन में भी क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, और बेंजाइन में भी क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो इसको उसकी तरीके से माना जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि ये जो बेंजाइन होता है जिसको हमने एसिटिलीन की तरह माना है, तो इसमें जो पाई बॉन्ड होते हैं वो पाई बॉन्ड की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है या इंक्रीज हो जाती है, और ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल यानी कि अस्थायी होता है। यदि इसके हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, यदि इसके संकरण की बात करें, तो हम लोग जानते हैं कि इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन है, जो संकरण होगा, वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में ये होता है। अब इसका फॉर्मेशन क्या कैसे होता है उसकी तरफ हम लोग चलते हैं। तो हमने यहाँ पर इस तरीके से एक बेंजीन ले ली, ये हमारे पास में कंपाउंड है जिसका नाम है ब्रोमोबेंजीन। हमने कंपाउंड ले लिया, क्या नाम है इसका, ब्रोमोबेंजीन। अब हमने क्या किया, इस ब्रोमोबेंजीन की रिएक्शन हमने किसी NH2 के साथ कर दी, और NH2 पे नेगेटिव चार्ज, तो क्या होगा उसको देख लेते हैं। यहां से क्या होता है, Br एलिमेंट। हम लोग जानते हैं कि बेंजीन के प्रत्येक कार्बन पर एक हाइड्रोजन होता है। जब प्रत्येक कार्बन पर एक हाइड्रोजन है तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, तो ये Br H के साथ रिएक्शन करके HBr बना लेता है, और इस तरीके से ये एराइन या बेंजाइन में कन्वर्ट हो जाता है।
क्लियर है? यदि हम इसके स्ट्रक्चर की तरफ चले तो यदि स्ट्रक्चर बनाए तो देखो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। इसमें एक p ऑर्बिटल होता है, तो जो रिंग के बाहर और रिंग के अंदर दोनों तरफ ये क्या करेगा, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देगा। तो रिंग के बाहर भी और रिंग के अंदर भी क्या कर लेता है, पाई बॉन्ड का ये फॉर्मेशन इजीली कर लेता है। क्लियर है? तो ये किसका फॉर्मेशन हो जाता है, यहाँ पर बेंजाइन का इस तरीके से फॉर्मेशन हो जाता है। अब यदि हम इसकी रिएक्शन देखें, रिएक्शन कैसे हो सकती है, तो बड़ी सिंपल सी रिएक्शन, देखो कैसे रिएक्शन हुई। तो हमने यहाँ पर ऐसा लिया और इसकी रिएक्शन अमोनिया के साथ कर दी। क्या कर दी कि बेंजाइन की रिएक्शन हमने किसके साथ कर दी, अमोनिया के साथ कर दी। तो जब हम क्या कर रहे हैं कि किसी बेंजाइन की रिएक्शन अमोनिया के साथ कर रहे हैं तो क्या होगा, बड़ा सिंपल सा रिएक्शन है। देखो क्या होगा, इसमें एक तो H निकलेगा और एक NH2 निकलेगा। तो NH2 तो चला जाएगा इधर और H चला गया नीचे की तरफ। तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो जाता है एनिलीन में। इसमें कन्वर्ट हो गया एनिलीन। तो इसी तरीके से ये क्या करता है, जनरली एडिशन रिएक्शन को शो करता है। क्यों? क्योंकि ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड होता है और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स। तो इस लेक्चर में हमने दो रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स पढ़े, नाइट्रिक और एराइंस। थैंक यू सो मच।